नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के गरीबों और किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 1,60,000 के केसीसी लोन के लिए गारंटी की अब जरूरत नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर। वहीं डॉक्टर निशिकांत दुबे का ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा पर डबल अटैक, कहा दुबई दीदी। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में झारखंड कांग्रेस, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज करेंगे चुनावी सभा। पार्टी की स्थिति पर प्रभारियों ने सौंपी रिपोर्ट। तो वहीं झारखंड में गिरने लगा है पारा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना, सुबह और शाम महसूस होने लगी है ठंड। और हॉकी के बुखार में डूबा झारखंड, जापान ने जीता पहला मैच, मलेशिया को 3-0 से दी मात। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां 1,60,000 के केसीसी लोन के लिए अब गारंटी की जरूरत नहीं है। गरीबों और किसानों को मिला बड़ा तोहफा, दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं लगाने होंगे अब बैंक के चक्कर। दरअसल राज्य में बिना किसी दस्तावेज के ही किसानों को 1,60,000 तक केसीसी का लोन दिया जा रहा है। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए किसानों को बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और समय से खेती के लिए सरकार केसीसी लोन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। राज्य में 1,60,000 रुपए का केसीसी लोन लेने के लिए किसान को किसी प्रकार का दस्तावेज देने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि इस साल मात्र 3,000 किसानों ने ही 1.5 लाख रुपए से 2 लाख तक का केसीसी लोन लिया है। सबसे ज्यादा लोन 50,000 रुपए तक से 1 लाख रुपए के बीच लिया गया है। 25,000 से 50,000 तक का लोन 4,15,000 किसानों ने लिया है। और आपको बताते चले कि केसीसी लोन को लेकर आरबीआई की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत केसीसी लोन को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है, ताकि किसानों को लोन लेने के लिए किसी प्रकार का दस्तावेज को लेकर बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़े। झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 50,000 रुपए तक लोन चुकाने का वादा किया था। इसके तहत राज्य में 4,68,000 किसानों का 50,000 रुपए तक का केसीसी लोन माफ कर दिया गया है। हालांकि अन्य किसानों के लोन को लेकर अभी बैंक सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखी है। सत्यापन के बाद बचे हुए किसानों का भी 50,000 तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे का ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा पर डबल अटैक, का दुबई दीदी। झारखंड में संथाल परगना के गोड्डा लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा पर डबल अटैक किया है। उन्होंने महुआ को दुबई दीदी से संबोधित करते हुए कहा कि इन पर दुबई का ऐसा नशा छाया है कि निशिकांत दुबे का नाम भी अब दुबई कर दिया गया है। दरअसल एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को महुआ मोइत्रा ने एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के क्रॉस एग्जामिन यानी पूछताछ की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस पत्र में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे का नाम लिखते समय आरोपी श्री दुबे के बजाय श्री दुबई लिख दिया है। इसको लेकर भी डॉक्टर दुबे ने महुआ मोइत्रा पर वार किया है। साथ ही कहा कि महुआ मोइत्रा गवाह से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन नियम कहता है कि गवाहों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रखा जाना चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि दुबई दीदी ने कुछ लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की मांग की है। लोकसभा के नियमों, खासकर कॉल सफदर किताब के पेज नंबर 246 में गवाहों को कोर्ट कचहरी हल्ला गुल्ला से दूर रखने की बात कही गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि खाता न वही, दुबई दीदी जो कहे वही सही। डॉक्टर दुबे ने कहा कि जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा व भ्रष्टाचार का चाहिए, यहां तो अखाड़ा भी तैयार है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में झारखंड कांग्रेस, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज करेंगे चुनावी सभा। पार्टी की स्थिति पर प्रभारियों ने सौंपी रिपोर्ट। दरअसल झारखंड के प्रदेश कांग्रेस दिसंबर महीने से मिशन 2024 मोड पे आएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस की रैली और जनसभाएं होंगी। इसमें पार्टी ने आला नेता शिरकत करेंगे। दिसंबर में कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियां हो सकेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं होंगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए आलाकमान को रैली व जनसभा के लिए आमंत्रण भेज दिया है। प्रदेश कांग्रेस के आमंत्रण पर आलाकमान को निर्णय लेना है कि रैलियों के लिए वे कब समय दे रहे हैं। वर्तमान में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम व तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने होंगे। इन राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों में मतदान होना है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों की वोट की गिनती होगी। 5 राज्यों में चुनावी सभा करने और वहां के नतीजे के बाद झारखंड में कांग्रेस के आला नेताओं की जनसभाएं होंगी। कांग्रेस के आला नेताओं की सबसे पहले सभा रांची, पाकुड़, चाईबासा समेत उत्तरी छोटा नागपुर में होगी। कांग्रेस शुरू में ही हर प्रमंडल के एक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेगी। वहीं जिस सीट पर जीत मिली और जहां हार का अंतर कम था, वहां सभाएं होंगी। इसके लिए प्रदेश कमेटी को क्षेत्र चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।
झारखंड में गिरने लगा है पारा। राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना। सुबह और शाम महसूस होने लगी है ठंड। झारखंड के कई जिलों में अब ठंड का एहसास होने लगा है। राज्य में ठंड ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम को चलने वाली ठंड हवाओं ने अब धीरे धीरे गर्म कपड़ों की जरूरत को भी महसूस कराना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल नजर आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर तक रांची, देवघर, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और बोकारो में बादल नजर आएंगे और हल्की बादल भी हो सकती है। और राज्य में हिमालय और उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड महसूस होने लगी है। मौसम शुष्क और धूप रहने के कारण अभी ठंड का ज्यादा एहसास नहीं है, लेकिन शाम होते होते ठंड महसूस होने लगती है। धीरे धीरे तापमान में और गिरावट और ठंड और बढ़ेगी। हॉकी के खुमार में डूबा झारखंड। जापान ने जीता पहला मैच, मलेशिया को 3-0 से दी मात। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का पहला मैच जापान ने अपने नाम कर लिया है। जापान ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में 3-0 से जीत हासिल कर ली है। जापान और मलेशिया के बीच हुए 90 मिनट के इस भिड़ंत में जापान हमेशा मलेशिया पर हावी रहा, जिसका नतीजा रहा कि जापान 3 गोल से विजेता बना। इस प्रतिस्पर्धा में मलेशिया डिफेंस मोड में रहा, वहीं जापान अपनी स्पीड और भाव से ही मैच पर दबाव बनाए रखा। शुरुआती 15 मिनट में ही जापान को 2 पेनाल्टी मिले, दूसरे 15 मिनट में 2 पेनाल्टी मिले। इस तरह पूरे मैच में लगभग 1 दर्जन पेनाल्टी का अवसर जापान को मिला। कुल मिलाकर कहा जाए तो मैच एक तरफ रहा और जापान विजेता बना। जापान और मलेशिया के बीच अपने निर्धारित समय में मैच की शुरुआत हुई। मैच शुरुआत होने से पहले मैच का उद्घाटन झारखंड सरकार के खेल मंत्री हफीजुल हसन, भाजपा अजय कुमार सिंह, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। सरकारी स्कूल के शिक्षक नाबालिग छात्रा को भेजा जा रहा था अश्लील मैसेज। अन्य छात्रों ने खोला मामला तो जमकर हुई पिटाई। मॉडल उच्च विद्यालय कसीला में पदस्थापित शिक्षक राजू नंदन शाह को पुलिस ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोप में उसे कोर्ट के पास से हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपित शिक्षक को जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। पीड़िता के पास ने शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिक्षक लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के करियाडी का रहने वाला है। वर्तमान में छोटी अलीगंज में रह रहा था। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपित शिक्षक उनकी बेटी के मोबाइल में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करता था, फोन पर आपत्तिजनक बातें करता था। यह प्रक्रिया करीब 2 माह से चल रहा था। स्कूल के अन्य बच्चे सब कुछ जानते थे, लेकिन मामले को काफी दिनों तक दबा कर रखा। इस मामले को लेकर स्कूली छात्रों ने एक दिन पहले आपस में बैठक कर किशोरी के पिता को सब कुछ बताने का निर्णय लिया। तब जाकर इसकी जानकारी पीड़िता के पिता को हुई। मोबाइल देखने पर शिक्षक का कारनामा सामने आ गया। इसके बाद पीड़िता के अन्य ग्रामीणों ने कोर्ट के पास शिक्षक को पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। इससे शिक्षक जख्मी हो गया। सूचना पाकर नगर थाना पुलिस कोर्ट के पास पहुंच आरोपित शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपित शिक्षक से पूछताछ की है। नगर थाना में ग्रामीण व अन्य शिक्षकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शिक्षकों ने काफी अफसोस जताया।